हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सक कैसे बन सकते हैं। पशु चिकित्सक बनने के लिए आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी होगी, इसका पाठ्यक्रम कितना होगा और पशु चिकित्सक बनने के लिए जो एग्ज़ाम होगी और जो कोर्स आपको करना है उसके लिए क्या योग्यता आवश्यक है। तो पशु चिकित्सक से संबंधित, पशु चिकित्सक बनने से संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही पशु चिकित्सक बनने के लिए जो एग्ज़ाम देनी है आपको, उस एग्ज़ाम का भी विज्ञप्ति आ चुकी है। वह एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो यदि आप देना चाहते हो या पशु चिकित्सक बनना चाहते हो। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रखा है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की तरफ से जो विज्ञप्ति आई है, प्री वेटरनरी एंड फिशरी टेस्ट PV&FT 2022। तो यही वह एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को देकर आप पशु चिकित्सक बन सकते हो। प्री वेटरनरी एंड फिशरी टेस्ट, तो वेटरनरी जो होते हैं, वेटरनरी वह पशु चिकित्सक ही होते हैं। तो इस एग्ज़ाम के बारे में पहले आप देख लेते हैं। यह जो एग्ज़ाम है 2022 की है और इसके आवेदन भरने की तिथि है 14 सितंबर 2022 से आप आवेदन कर सकते हो और इसकी अंतिम तिथि है 28 सितंबर 2022। आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि है 14 सितंबर और संशोधन करने की अंतिम तिथि है 3 अक्टूबर 2022। इसकी जो परीक्षा होगी वह है 29 और 30 अक्टूबर, शनिवार रविवार को ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। इसके बाद यहाँ परीक्षा शुल्क भी देख लेंगे। तो परीक्षा शुल्क जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये है और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये यहाँ शुल्क लगने वाला है। तो इसके बारे में आप कियोस्क से आप ये आवेदन भर सकते हो। यदि आप वहाँ से MP ऑनलाइन के माध्यम से भरोगे तो 60 रुपये अतिरिक्त आपको देने पड़ेंगे। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जो छूट मिलती है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए, वह केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलती है। बाहर के निवासियों को यह नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखनी है हमें। इसके बाद इसके एग्ज़ाम के बारे में देखने के पहले हम यह देख लेंगे इस एग्ज़ाम को कौन दे सकते हैं पशु चिकित्सक बनने के लिए। पशु चिकित्सक बनने के लिए आपको एग्ज़ाम होगी BVSC AH पाठ्यक्रम। तो यहाँ BVSC जो है बैचलर इन वेटरनरी साइंस जो होती है, यह पशु चिकित्सक के लिए एग्ज़ाम होती है। और इसमें जो सामान्य जानकारी हम देख लेंगे, ये नियम जो यहाँ पे जो दे रखे हैं, मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा प्रकाशित PV&FT प्रवेश नियम 2022 कहलाएंगे। यहाँ पे स्नातक डिग्री एवं अवधि BVSC एंड AH पाठ्यक्रम की अवधि 5.5 वर्ष इंटर्नशिप सहित है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। तो यदि आप BVSC पशु चिकित्सा वाला पाठ्यक्रम करोगे तो 5.5 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, 5.5 साल का पाठ्यक्रम होता है। इंटर्नशिप भी होगी इसमें और यहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता है पशु चिकित्सक बनने के लिए। अब इसकी योग्यता हम देख लेते हैं कि क्या योग्यता हो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यहाँ बताया गया है कि वे प्रत्याशी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा संचालित 10-2 पद्धति से 12वीं कक्षा की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में नीचे दिए गए अ या ब उल्लेखित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो। तो यदि आपने MP बोर्ड से 12वीं करी है या CBSE से 12वीं करी है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। 12वीं आपको करी होनी चाहिए या फिर इसके बाद जो यदि आप 12वीं की एग्ज़ाम इस वर्ष दे रहे हो, इस साल भी यदि 12वीं की एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी यह परीक्षा आप दे सकते हो। और 12वीं में क्या विषय होना चाहिए, तो 12वीं में विषय होना चाहिए भौतिक रसायन और जीव विज्ञान। भौतिक रसायन और जीव विज्ञान जिनका विषय है वह पशु चिकित्सक बन सकते हैं और पशु चिकित्सक के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ ही अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, मतलब भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के साथ अंग्रेजी विषय भी आपका होना चाहिए एग्ज़ाम में, तो वह तो होता ही है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10-2 पद्धति की 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो जो इस वर्ष
12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं वे भी ये परीक्षा दे सकते हैं। किंतु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अहर्कारी 10-2 पद्धति की 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर अंक सूची प्रस्तुत करेंगे। तो आप 12वीं उत्तीर्ण करके अंक सूची प्रस्तुत करोगे तो ही आपका प्रवेश मान्य होगा। तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम तो ये दे सकते हो, और यदि इसके प्रवेश होंगे तब तक आपका 12वीं का रिजल्ट आ जाए तो आप उसमें प्रवेश भी ले सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य था जो कि हमने देख लिया है, और इसके बाद आगे हम देखेंगे। तो एग्ज़ाम के बारे में हम समझ चुके हैं। पशु चिकित्सक परीक्षा जो है, यदि आपको पशु चिकित्सक बनना है तो आप यह एग्ज़ाम दोगे तो आप पशु चिकित्सक बन सकते हो। इसका कोर्स 5.5 वर्ष का है। 5.5 वर्ष तक आपको ये पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा। इसमें इंटर्नशिप भी शामिल है, और आपकी जो योग्यता है, आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यदि इस वर्ष आप 12वीं की एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आप पात्र हो इस एग्ज़ाम को भरने के लिए। और 12वीं में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? आपका होना चाहिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री यदि आपका सब्जेक्ट है 12वीं में तो आप पशु चिकित्सक बनने के लिए योग्य हो, आप यह एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसमें प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा, या एमपी की पशु चिकित्सक बनने के लिए एमपी की एग्ज़ाम है। एमपी पीवीटी इसको बोलते हैं, प्री वेटरनरी टेस्ट। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेंगे आवेदन भरने की समयावधि। तो आवेदन 14 सितंबर 2022 से भरे जाएंगे। अंतिम तारीख है 28 सितंबर 2022। 15 दिन आपको मिलेंगे आवेदन भरने के। और आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन होंगे उनमें संशोधन की तिथि भी यहाँ दे रखी, 14 सितंबर 2022 से 3 अक्टूबर 2022 तक संशोधन कर सकते हो यदि आपसे कुछ गलती हो गई है तो। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि एग्ज़ाम कब होगी यह। तो ऑनलाइन परीक्षा का विवरण, एग्ज़ाम आपकी ऑनलाइन होगी 29 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, शनिवार रविवार को यह परीक्षा होगी। प्रथम और द्वितीय पाली 2 शिफ्ट में होने वाली है एग्ज़ाम। सुबह यह एग्ज़ाम प्रातः 7 से 8 बजे इसका रिपोर्टिंग समय है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9:10 मिनट का यह समय रहेगा। और उत्तर अंकित करने का समय, मतलब एग्ज़ाम का समय 9 से 11 है, 2 घंटे का समय रहेगा इसमें। और इसी प्रकार द्वितीय शिफ्ट में जब ये एग्ज़ाम होगी तो रिपोर्टिंग का समय 1 से 2 बजे तक है। 2:50 से 3 बजे तक आप महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ सकते हो, और दोपहर 3 से 5 तक ये एग्ज़ाम होनी है। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे जो शुल्क है परीक्षा का, अनारक्षित श्रेणी के लिए 400 रुपये है, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए 200 रुपये का शुल्क है। कियोस्क का शुल्क 60 रुपये यहाँ लगेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो इसके केंद्र है, आपके परीक्षा के सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे, तो परीक्षा के सेंटर होंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। इन जगह पे, इन 4 स्थान पर ये एग्ज़ाम होनी है। इन 4 में से आप अपने अनुसार चुन सकते हो कि आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हो। अब हम इस एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें, ठीक है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, किस आधार पर यह परीक्षा होगी। तो इसका सिलेबस वही होता है जो कि नीट एग्ज़ाम का होता है। ठीक है, नीट एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है, मतलब आपने जो 11वीं और 12वीं में आप बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है वही सिलेबस इस एग्ज़ाम में भी रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 11वीं और 12वीं का पूरा पाठ्यक्रम ही इस एग्ज़ाम का सिलेबस होता है। आपको उसी की तैयारी करनी होती है और उसी के आधार पर इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप 11वीं 12वीं आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो या इसकी तैयारी कर सकते हो, आपके लिए आसान रहेगा। यदि आप पशु चिकित्सक बनना चाहते हो मध्य प्रदेश में तो ये एग्ज़ाम आ चुकी है, आप इसका आवेदन भर सकते हो। यदि आप 12वीं आपने उत्तीर्ण कर ली है या इस वर्ष 12वीं की एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आप यह एग्ज़ाम भर सकते हो। 5.5 वर्ष का कोर्स रहेगा और 5.5 वर्ष बाद आप एक डॉक्टर, पशु चिकित्सक बन जाओगे। तो एक महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए पशु चिकित्सक बनने के लिए।
तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।